और जिस दिन वो कहेंगे तो ये कथा भागवत कीर्तन ये सब छूट जाएगा, क्योंकि इंतजार उस दिन का है। अभी हम सबके बन रहे, हम तेरे भी हैं, तेरे भी हैं, तेरे भी हैं, लेकिन सही बताऊं, झूठ बोलता हूं, मैं किसी का नहीं हूं। मैं तो केवल अपने का हूं। मैं किसी और का बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि यदि किसी और के बनेंगे तो मैं दर दर का कुत्ता नहीं बनना चाहता। दर दर वाला नहीं, मैं मालिक का कुत्ता बनना चाहता हूं। मालिक का कुत्ता क्या होता है भैया? मालिक का कुत्ता मालिक को घुमाने ले जाता है साथ में। गले में पट्टा पड़ा हो और तुम उसके कुत्ते को कुछ कह दो तो मालिक खाने को अलग है, शैम्पू अलग है, साबुन अलग है। एक जगह अभी हमारे एक शिष्य कह रहे थे, भैया जी तुम बड़े ऐसो आराम में रहते हो, गर्मी नहीं झेलती, सर्दी नहीं झेलती तुम्हें। मैं भैया हम अल्सेशन पिल्ला हैं। कि मतलब मैंने कि अल्सेशन पिल्ला हो ना तो वह कोई कोई पा रहे, हर कोई ना पा रहे, वह कोई कोई पा रहे। तो जो हमारा मालिक है ना, हम वाकई अल्सेशन पिल्ला है। अब अल्सेशन पिल्ला कैसे है? वह धूप तेवी, सर्दी तेवी, गर्मी तेवी मालिक बचा कर रखता है, गर्मी ना लग जाए, एसी में अलग रखता है, सर्दी में हीटर चला के रखता है। तो भैया हम अल्सेशन पिल्ला है, तो हमारा मालिक हमें उसी तरीके से रखने की कोशिश करता है। तो हमें प्रहलाद से एक चीज सीखनी है, और वो चीज क्या है कि हमारे प्रभु सदैव हमारे पास, हमसे एक पल दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है। यदि तुम ये सोचो कि भगवान दूर हैं तो वो कभी तुमसे मिलेंगे नहीं। तो मैं ये अपने हृदय में संकल्प धारण करना पड़ेगा कि भगवान केवल तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। जब तक तुम्हें ये विश्वास नहीं होगा, जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक दिन अब तो थक गया था, गुरु पुत्रों को सौंप दिया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसे सुधार दो। भैया बिगड़ा कहां से है जो सुधार दो? लेकिन वो वहां पर भी अपना काम नहीं छोड़ता। क्या करता है? सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेता है और बच्चे कहते हैं, अरे तेरे को इतनी डांट पड़ती है, इतनी फटकार पड़ती है, तो भी तू नहीं मानता है? और सुना है कि बच्चों को भगवान नहीं मिलता, राक्षस पुत्रों को भगवान नहीं मिलता है। भगवान तो बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को मिलता है, बड़े बड़े दान करने वालों को मिलता है, बड़े बड़े तप करने वालों को मिलता है, और किसी को नहीं मिलता। तो यहां उन्होंने बड़ी सरलता से कहा है, न दानम न तपो न न शौचम न व्रता प्रियते अम्लया भक्त्या हरिरंगे विडम्बनम्। भगवान ना दान से मिलता है, ना तप से, ना यज्ञ से, ना व्रत से।
तो मिलता किससे है? प्रियते अम्लया भक्त्या। तेरा उनसे निष्काम प्रेम हो जाएगा। जैसे आप गुरुजी से प्रेम करते हैं तो गुरुजी तुम्हें कब तक अच्छे लगेंगे? यदि तुम निष्काम नहीं जुड़े हो, कब तक अच्छे लगेंगे? तुम्हें कोई संत कब तक अच्छा लगेगा? तुम्हें भगवान कब तक अच्छे लगेंगे? जब तक या तो तुम्हारा कार्य बनेगा नहीं या बन जाए, या तो तुम्हारा कार्य बने नहीं या फिर बन जाए। क्यों? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं, जीव कामना से प्रेम करता है, यदि कामना की पूर्ति हो जाए तो उसका वो प्रेम हल्का पड़ जाता है। तो इससे क्या हम ईश्वर की भक्ति माने? नहीं, वास्तव में वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है, वो उस कामना की पूर्ति के लिए कामना की ही भक्ति कर रहा है। वो गुरु या भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो उस कामना की भक्ति कर रहा है। यदि उसकी कामना पूर्ति होगी तो भी उसका प्रेम उतना नहीं रहेगा। यदि उसके कामना की पूर्ति हो भी गई या नहीं हुई, दोनों ही सूरतों में उसका जो प्रेम का भाव है वो हल्का हो जाएगा। तो फिर क्या करें? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रियते अम्लया भक्त्या। तेरा निष्काम प्रेम होना चाहिए, कामना रहित। हमारे साथ में क्या है? काम बन गया, अरे हम तो खूब गए गुरुजी के यहाँ, खूब गद्दीन पे गए, हमारा कोई काम ही ना बना, अब कहाँ जाने, हम नहीं जाएंगे। फिर बहुत से हाँ गए तो थे, हाँ जब तक वो लड़का नहीं हुआ था ना तब तक तो, लेकिन फिर लड़का हो गया, फिर एक बार भंडारा कर दिया, अब क्या जाते ही रहे। यानी कामना के प्रति तुम जुड़े हो, वो कामना से प्रेम कैसा है? अधूरा है। उस प्रेम को तुम सोचो कि तुम बड़े मत वाले हो गए हो, नहीं। प्रियते अम्लया भक्त्या हरिरंदे विडंबनम। अरे सुनो, भगवान से निष्काम प्रेम करना। अब के ये काम पूरा हो जाए, अब के ये काम पूरा हो जाए, अब के ये काम पूरा हो जाए, ये कामों के चक्कर में तुम प्रेम कब करोगे? फिर तुम प्रेम कब करोगे उनसे? तुम उन्हें लाड़ कब लड़ाओगे? बताओ, तुम उनसे लाड़ कब लड़ाओगे? लाड़ लड़ाने के लिए तो प्रेम चाहिए। क्यों? गिरिराज बाबा को भूख कौन लगाएगा? यही लाड़ है। कोई असोच अवस्था में ना आ जाए, यही लाड़ है। ऐसा ना हो जाए, यही लाड़ है। तुम्हें क्या गिरिराज बाबा से ये है कि धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, संपदा मिल जाए? नहीं। तो ये लाड़ लड़ाना हरेक के बस की बात नहीं है। आप प्रियते अम्लया भक्त्या, आप चाहे गुरुदेव से प्रेम करें, चाहे किसी संत से प्रेम करें, चाहे आप भगवान से प्रेम करें। भाई आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा में आया क्या है? गजेंद्र मोक्ष की कथा का सार क्या है? गजेंद्र मोक्ष में भगवान ग्रह का पहले उद्धार करते हैं, मकर का पहले उद्धार करते हैं। मगर का जब उद्धार हुआ तो स्वयं गजेंद्र कहने लगा, भगवान बुलाया मैंने, उपासना मैंने की, आराधना मैंने की, दुख में पा रहा था,
मेरा तो कल्याण किया नहीं और इसे भव से पार कर दिया। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का तो उद्धार करता ही करता हूं, लेकिन उनका उद्धार प्रथम करता हूं जिन्होंने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए हैं। तो हमें संत के चरण मिल गए, तो वहां निष्काम प्रेम करें। एक मैया का मुझे संदर्भ याद आ रहा है। मेरी शिष्य थी और जितने दिन में रहता उनके समीप, तो वो मैया उतने दिन उनका भजन और कीर्तन कुछ नहीं था। उनका भजन कीर्तन कुछ नहीं था। एक दिन मैंने कहा माँ नरक में जाएगी, पूरे दिन काम तो करती रहती है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेती। मैंने उनके मन के भावों को जानने के लिए मैंने कहा पूरे दिन काम करती है और पूरे दिन लगी रहती है कि कभी कपड़ा धोने में, कभी भोजन पकाने में, कभी भी बर्तन साफ करने में, तुझे नरक मिलेगा, तू मान जा, थोड़ा बहुत भजन भी कर लिया कर। तो कहने लगी भजन के लिए समय नहीं है, जो आनंद सेवा में आ रहा है वो आनंद मुझे भजन में नहीं आता। तो सेवा अभी हमने बताया था 9 प्रकार भक्ति के भेद हैं, सेवा भी सबसे बड़ी निष्ठा है। आप ध्यान रखें, आपने किसी संत के चरण पकड़ लिए, जैसे कि कपिल मुनि माता देवहूति को बता रहे हैं कि माँ वैसे तो प्रेम करना नरक में जाने के बराबर है, लेकिन वही प्रेम तेरा किसी साधु से हो गया, संत से हो गया, भगवान से हो गया, तो तेरे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। गोपियां रास मंडल में जब जाती हैं तो पति रूप मानकर जा रही हैं। सुखदेव मुनि जब बताते, परीक्षित कहते हैं ये क्या है, ये भगवान है, ये भगवान है जो केवल पति रूप में उनकी कामना है, काम सहित जा रही हैं गोपियां। तो सुखदेव मुनि कहते हैं उनसे तुम्हारा रिश्ता बन जाना चाहिए, चाहे काम के द्वारा ही क्यों ना बने, तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाना चाहिए, चाहे काम के द्वारा ही क्यों ना बने। जिस प्रकार से अग्नि में आहुति डाली जाए तो वो स्वाहा ही होती है, भस्म ही होती है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य, आप किसी रूप में, मीरा भगवान को पति मानकर, और मीरा के बारे में स्पष्ट है कि जब 6 वर्ष की थी मीरा तो भगवान कृष्ण के साथ में उसका विवाह हुआ और उसके सुहाग का जोड़ा राणा जी के यहाँ जो दूसरा विवाह हुआ तब भी गया, और मीरा ने तो केवल कह दिया मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरा, कितने भी विवाह कर दो लेकिन मेरा पति तो केवल कृष्ण है, उसके सिवाय दूसरा कोई और नहीं हो सकता। लेख में मिलता है कि मीरा जी जब ससुराल गई तो वहां पर क्या होता है, उनका वो सुहाग के जोड़े का एक संदूक उनके साथ गया और वही सुहाग उनका अमर हो गया। काम के प्रति तुम्हारा रिश्ता है। आपको एक और चर्चा सुना, हमारी नामदेव परंपरा में संत नामदेव का जन्म कैसे हुआ। संत नामदेव की माता और नाना दोनों कृष्ण के उपासक थे, और कृष्ण के उपासक होने के कारणवश वो किसी से मिलती नहीं थी, कृष्ण से पति रूप में प्रेम करती थी। कृष्ण से जब पति रूप में प्रेम करती हैं तो उनके गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। गांव वाले उन्हें कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने, उनके पिताजी ने पूछा बेटी सच सच बता,
तेरा किसी अन्य व्यक्ति से तो प्रेम नहीं। वो कहने लगी, पिताजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं, मेरा भगवान कृष्ण के सिवाय किसी अन्य से प्रेम नहीं है। और उनके गर्भ से भगवान के द्वारा संयोग किए हुए ये नामदेव प्रकट हुए, संत नामदेव, जिनका आज परंपराएं चल रही हैं, जिस परंपरा से हम लोग निकले।